ये चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया, चुनाव आयोग हाईजैक कर लिया और सीईसी के लिए कानून बना दिया सरकार ने, तो 2:1 रेशो की एक बॉडी खड़ी हो गई, सिलेक्शन कमेटी खड़ी हो गई। ये देश में पहली बार हो रहा है क्या कि चुनाव आयोग को हर कोई चाहता है भाई हमारे कब्जे में रहे? पहले भी रहा है तो देखिए, लेकिन अगर देश के मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी में थे चुनने में, उनको हटाया जाना ये ठीक नहीं। और रिप्लेस किससे किया गया? एक कैबिनेट मंत्री से, वर्तमान में जो अमित शाह। तो ये तो सवाल है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, एक कहावत चलती है ना, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में कहें कि सीजर की लुगाई को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने, उसका जवाब पुरजोर दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। भाजपा देती है और भाजपा फंसती है तो इलेक्शन कमीशन कुछ करता है। कुछ समझ में नहीं आता है। अभी देखिए, दुनिया भर में भारत अंडर लेंस है, अंडर लेंस। तो दुश्मन भी कई ऐसी चीजों को अपने नजर में रखता है आपके ऊपर हमला करने के लिए। एकदम सही सवाल है, अगर ये तथ्य सही है तो, कि 50 लाख वोटर रोल में बढ़ गए, 76 लाख 5 बजे के बाद जो है से वोट पड़ गए। वो भी एक कांठी नाम की जगह का उन्होंने, राहुल गांधी ने उदाहरण दिया, और 12,000 काम जो आपने बताया। मुद्दा ये है, हम तो एक बड़ा सवाल करना चाहते हैं, अभी इस देश में चुनावी फंडिंग हो कैसे रहे? इलेक्टोरल बॉन्ड को तो निरस्त कर दिया गया, चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक इस दौर में एक बात और देखिए, अगर इस तरह से चीजें हुई हैं तो सवाल ये है कि ये कानून बदला क्यों गया? ये बदला क्यों गया कानून? जब कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे तो अब तो कुछ ट्रेल मिलेगा नहीं। सर, यहाँ हम थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं क्या? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद का एक अधिकार है, पार्लियामेंट का एक अधिकार है कानून बनाना। जब तक कानून नहीं बनता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट क्वाइटनेस है, खामोशी है, कानून बना दीजिए। जब तक कानून नहीं बनता तब तक सीजेआई को रखिए। तो ये पार्लियामेंट का एक अधिकार था, सरकार ने हटा दिया सीजेआई को। देखिए, सरकार ने हटा दिया तो सरकार ने हटा दिया तो इसलिए तो सवाल खड़े हो गए। अब सवाल ये है कि भाई कुछ नया कानून बनेगा या नहीं बनेगा? एक कानून तो बन ही गया ना कि भाई जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, अब वो आप कुछ डिमांड ही नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड हो, उस तरह का स्थिति बन गया है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी के लेख में ईवीएम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, मैंने पढ़ा है उसे। ये बोगस वोटिंग, वोटर टर्नआउट, इलेक्टोरल रोल, ये 3 चीजों की बात है। ये महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर ईवीएम वाला नहीं। ईवीएम पर तो हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ है। ईवीएम पर आपके हमारे देश के मित्र लोग भी ये कह देते हैं कि वो ईवीएम पर क्वेश्चन है, जैसे एलन मस्क ने कहा। तो बात ये है कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि सीजर की लुगाई को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए। अगर इस ढंग से चलेगी, हमारा मुकुट क्या है? हम कश्मीर को मुकुट कहते हैं ना, उसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी जो है वो हमारा मुकुट है। नहीं सर, ये चाइना, रशिया 2014 के बाद ये अलग है सर। लेकिन 2014 के बाद ये सारी चीजें याद आने लगी कि हाँ, एक नवीन चावला भी थे, गोपाल स्वामी ने सीधे सीधे कह दिया था। सीईसी थे इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने कहा कि ये तो बाकायदा पॉलिटिकल पपेट की तरह काम कर रहे हैं। नहीं हटाया गया नवीन चावला को, बाकायदा राष्ट्रपति को कह दिया गया नहीं बने रहेंगे पद पर। देखिए, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि पहले पक्षपात नहीं होता था। आप भी जो सवाल पूछ रही हैं वो आपकी जिम्मेवारी है कि वहां पर आप एकदम से बेलाग होकर नहीं जा सकती, तो आप भी औपचारिकता पूरी कर रही है कि नहीं? कौन कह रहा है कि पहले गड़बड़ियां नहीं हुई? इसका मतलब जवाब क्या है कि पहले के एंकरों ने गड़बड़ी की तो गरिमा सिंह भी गड़बड़ी करते रहे। बात यह है कि गड़बड़ियां बढ़ गई है क्या? क्वेश्चन ये है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सवाल है। उत्तर एक बिंदुवार एक एक चीज पर देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन से कुछ बातें आई हैं, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्या पागल मदमस्त हो गया है पूरा विपक्ष? जो कुछ सवाल करता है उसका उत्तर कुछ नहीं मिलता है।
हाँ, मैं नहीं तो कह रहा हूँ, देखिए उनकी भी राजनीति होगी, अभी बिहार में चुनाव आने वाला है। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस एकदम फौलादी है, उसी को सब वोट देने जाते हैं, उनकी सारी चीजें ठीक है, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक जेन्युइन पॉइंट है, इसका उत्तर निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हाँ, अगर हरियाणा मैं आपकी बात से सर सहमत हूँ। दिल्ली में खुलेआम पैसे बांटे गए, साड़ियां बांटी गई, कंबल बांटे गए, जूते तो पहनाए तक गए बाकायदा। ममता बनर्जी कह देती ऑनलाइन कंपनी हायर कर ली है। और हरियाणा में 17 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट का अंतर था मात्र 5,000 का, जीत और हार के बीच। तो राजकिशोर तिवारी